वेलकम बैक गाइस। और आज की जो वीडियो है वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा था अपना जो इंस्टाग्राम पेज है प्लस आपका जो यूट्यूब चैनल है अपना, उसके ऊपर मुझे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहा था कि सर हम अपना एक जो लैपटॉप है वो कैसे सेलेक्ट करें या फिर कौन सा लैपटॉप हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर एक लैपटॉप परचेज करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और उसके हिसाब से फिर आप अपना एक बजट फ्रेंडली लैपटॉप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं और उस पर अपनी जो स्टूडेंट जर्नी है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और लैपटॉप्स पे डायरेक्टली जाने से पहले हमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हम एज ए नेटवर्क इंजीनियर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है पैकेट ट्रेसर। आपके पास है फिर GNS3, फिर आपके पास है EVNG, फिर आपके पास है पीनेट लैब्स। तो यूजुअली ये 4 मेजर आपके पास टूल्स रहते हैं जो एज ए नेटवर्क इंजीनियर जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप अपने प्रैक्टिकल्स करने के लिए इन 4 टूल्स को यूज़ करते हो या इन 4 सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हो। अब हर सॉफ्टवेयर की जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है वो अलग अलग है, प्लस ये डिपेंड करता है कि आप नंबर ऑफ डिवाइसेस एक टाइम पे कितने यूज़ कर रहे हो। तो पैकेट रेसर तो काफ़ी स्मूथ चलता है अगर आपके पास एक 8 GB रैम के साथ एक लैपटॉप है, i3 i5 भी है अगर आपका, और प्रोसेसर ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं है, प्लस रैम 8 GB इनफ है, स्टोरेज आपकी 500 GB तक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली पैकेट रेसर को यूज़ कर सकते हो और उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो आपके बाकी जो टूल्स हैं जैसे GNS3 है, EVNG है, आपका पीनेट लैब है आपका, तो उसमें नंबर ऑफ डिवाइसेज जैसे जैसे आप ऐड करते जाते हो, आप 4 राउटर्स पे प्रैक्टिकल कर रहे हो और आप 10 राउटर्स पे प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो आपकी बढ़ जाती है उस केस में। तो वहाँ पे ऐसा कोई ये नहीं है कि यार स्पेसिफिक नंबर ऑफ आपको पता लग जाए कि भाई इतने रिसोर्सेज की ज़रूरत है। वो नंबर ऑफ डिवाइसेस पे भी डिपेंड करता है, बट अगर मुझे एज ए CCNA और CCNP लेवल मुझे प्रैक्टिसेस करनी है तो मुझे कितनी GB रैम, क्या प्रोसेसर, क्या GPU, प्लस कितनी उसमें हार्ड डिस्क या फिर स्टोरेज चाहिए, तो उस बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब जब भी आप एक लैपटॉप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले देखना है कि आपके लैपटॉप का प्रोसेसर क्या है, आपके लैपटॉप में रैम कितनी है, आपके लैपटॉप का अंदर जो स्टोरेज है वो कितनी है आपके पास, प्लस आपका जो लैपटॉप है उसमें GPU वगैरह कैसा है। तो इन चारों में से अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो GPU को ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन आपके पास स्टोरेज, रैम और प्रोसेसर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब आप नेटवर्क टूल्स को यूज़ करते हो, जैसे EVNG, पैकेट रेसर, GNS3 और पीनेट लैब। तो इनको यूज़ करते हो तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देखना पड़ता है। अब सबसे पहले अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर हमारे पास i5 है, i3 भी है, बट i3 तो अब बिल्कुल ही आउटडेटेड हो चुका है। तो अगर आप एक नया लैपटॉप परचेज कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें एटलीस्ट i5 या i5 से ऊपर आपके पास प्रोसेसर हो। तो i5 पे आप जा सकते हो, फिर i7 बेस्ट i7 रहेगा आज के सिनेरियो के हिसाब से। उसके साथ जब बात आती है रैम की, तो यूजुअली हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं, जो बेसिक बजट फ्रेंडली लैपटॉप्स होते हैं, उनमें 8 GB रैम हमें देखने को मिलती है बाय डिफॉल्ट। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आप ये देखें कि आपके लैपटॉप में 16 GB रैम हो, क्योंकि CCNA लेवल पे आपकी 8 GB रैम भी इनफ होगी। CCNP में आपको फिर रैम ज़्यादा चाहिए। तो अगर आप CCNP तक ही जा रहे हो तो आप ये देखोगे कि 8 GB रैम हो उसके अंदर और उसको आप एक्सटेंड कर पाओ बाद में। प्लस अगर भाई आपके और प्लान्स हैं, आपको हैवी टूल्स चलाने हैं, नंबर ऑफ डिवाइसेस ज़्यादा चाहिए आपको, या आपको बड़ी लैब्स पे प्रैक्टिस करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर एक ऐसा लैपटॉप सेलेक्ट कर सकते हैं कि अभी उसमें 16 GB रैम हो, बट इन फ्यूचर आप उसको 32 GB तक लेके जा सको। वैसा लैपटॉप आपके लिए फिर बेस्ट रहेगा इन केस ऑफ रैम। अब बात आती है स्टोरेज की। तो देखो यार, स्टोरेज जो है वो मेजर रोल यहाँ पे अगेन प्ले करती है। तो 500 GB तो बेसिक स्टोरेज है। अब जब स्टोरेज हम लैपटॉप में देखते हैं तो उसमें आपको पता है कि दो टाइप की स्टोरेज आपको देखने को मिलती है, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो SSD या फिर SSD, अगर आपका लैपटॉप में SSD है तो फिर आपके जो नेटवर्किंग टूल्स है वो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि SSD मैंडेटरी है, बट अगर SSD वाला आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर वो आपको बेहतर रहेगा आपके लिए और वो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। बाकी GPU वगैरह से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है हमें जब हम अपने नेटवर्किंग टूल्स रन करते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है कि भाई 16 GB रैम होनी चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद प्रोसेसर i5 या i5 से ऊपर होना चाहिए,
प्लस स्टोरेज 500 GB बेसिक है, बट आप अगर SSD अफोर्ड कर सकते हैं तो SSD वाले लैपटॉप के साथ आप जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो ये है कि यार कौन सा वेंडर का लैपटॉप हम अपने लिए बाय करें। तो यार हमारे पास बहुत सारे वेंडर्स हैं, जैसे कि आपके पास लेनोवो है, डेल है, HP है, एप्पल है, प्लस आपके पास एसूस और MSI के भी लैपटॉप्स काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन मैं इसमें आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाहूँगा जो मैंने पर्सनली यूज़ किया। मैंने HP का लैपटॉप यूज़ किया है, डेल का लैपटॉप यूज़ किया मैंने, MSI का लैपटॉप भी मैंने यूज़ किया और अभी करंटली मैं लेनोवो का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। तो इनमें से आप अपने बजट के हिसाब से, अगर आपका मैकबुक का बजट है तो आप मैकबुक बेस्ट है, उसके लिए आप जा सकते हो। अदरवाइज आप HP, डेल और लेनोवो में से कोई भी एक वेंडर का लैपटॉप परचेज कर सकते हो। और MSI मैंने कुछ चैलेंजेस फेस किए थे तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा नहीं रहा था MSI के साथ, इसलिए मैं वो आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ, आप HP, लेनोवो, डेल में से कोई भी एक लैपटॉप अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इनके अंदर HP, डेल, लेनोवो आपके पास काफ़ी मॉडल होते हैं डिवाइसेस के या लैपटॉप्स के, तो उनमें से सिलेक्ट करना भी एक चैलेंज है। तो वो आप बजट के हिसाब से ही फिर सिलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि बजट फ्रेंडली भी होते हैं लेनोवो के लैपटॉप और उसके साथ साथ अच्छी परफॉर्मेंस भी आपको देते हैं। तो इसके नेक्स्ट सेक्शन में अभी हम बात करेंगे कि आप कैसे लैपटॉप सेलेक्ट करेंगे, फिर कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। Okay, guys, now let's see laptops. Okay, so laptops, or you can say 8 GB laptop, for example. When we search 8 GB laptop here, you see a lot of options. आपके पास HP का ऑप्शन है, HP के अलावा आपके पास Acer का ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास अगेन HP, फिर आपके पास Lenovo का ऑप्शन है, फिर आपके पास डेल के ऑप्शंस हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ फिल्टर्स लगा सकते हैं। जैसे कि आपको 4 GB रैम साइज चाहिए, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB एंड 128 GB। उसके बाद आपको CPU टाइप क्या चाहिए, i5, i3। तो मैं अगेन आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आपको i3 नहीं यूज़ करना है, आप i5 यूज़ कर सकते हैं और i7 यूज़ कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड जा सकते हैं अगर आपका बजट है तो। उसके बाद आप प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं कि आपका जो बजट है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा बजट 50,000 रुपीज़ है तो मैं 50,000 रुपीज़ का एक फ़िल्टर यहाँ पे लगा सकता हूँ। 50,000 का लगा दिया हमने। उसके बाद ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं HP, डेल, लेनोवो। सैमसंग के भी लैपटॉप्स काफ़ी अच्छे हैं, आप उनके लिए भी जा सकते हो। फिर आपके पास CPU का टाइप रहता है यार, इंटेल कोर i5, इंटेल कोर i3, ए एम डी इंटेल। बट इंटेल और AMD दोनों के ही लैपटॉप्स जो CPU है वो बेस्ट रहते हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। हार्ड डिस्क 500 GB प्लस हम रख सकते हैं, 500 GB या 500 GB से ज़्यादा रख सकते हैं। डिस्प्ले साइज़, अब यार डिस्प्ले साइज़ काफ़ी मैटर करता है वैसे तो, क्योंकि हम जब लैब्स करते हैं तो उसमें हमें CLI भी ओपन करना होता है, हमें उसके बाद डिवाइसेस को भी साथ के साथ देखना होता है कि डिवाइसेस हमारे क्या क्या चल रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, फिर स्क्रीन साइज या डिस्प्ले साइज बड़ा रख सकते हो कि भाई मुझे थोड़ा बड़ा साइज चाहिए डिस्प्ले का। CPU मॉडल AMD, इंटेल दोनों ही बेस्ट है, दोनों ही आप चूज कर सकते हो। हार्ड डिस्क ऑप्शंस SSD और SSD आपके पास यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोसेसर का भी साथ में अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, कहाँ गया i3 i5 वाला कॉन्सेप्ट। ओके, इसमें अगर हम देखें तो ये सबसे टॉप पे i3 ही दिखा रहा है, क्योंकि हमने एक फिल्टर लगा दिया इसके अंदर प्राइस का। i3, HP, डेल, HP, लेनोवो। फॉर एग्जांपल अगर हम लेनोवो का लैपटॉप ओपन करते हैं तो अभी ये दिखा रहा है हमें i3 के साथ, बट हमें i3 नहीं लेना है, i5 या i5 से ऊपर का ही लैपटॉप आपको परचेज करना है। राइट, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है जब आप एक लैपटॉप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको देखना है CPU मॉडल i3। अगेन i3 हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए i5। तो हम 8 GB यहाँ पे बोल सकते हैं i5।
ये हमें i5 लैपटॉप चाहिए। डेल, लेनोवो, HP, राइट, ये देख सकते हैं। अब यहाँ देखोगे आप डेल 14 लैपटॉप, इंटेल 13th जनरेशन कोर, i5 है आपकी, 8 GB DDR रैम है इसमें, प्लस 512 GB SSD है। ये 14 इसका इसका डिस्प्ले है, Windows 11 इसमें आपको इंस्टॉल्ड मिलेगी। जो वेट है वो आपका 1.55 kg रहेगा, और प्राइस है इसका 51,990, मीन्स 60,000 रुपीज़, राइट। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टीज़ में इसमें देखेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज़ में देखने को मिलेगा कि आपका जो लैपटॉप है अभी, इसमें प्रोसेसर 13th जनरेशन इंटेल का प्रोसेसर है इसमें, और आपका जो सीपीयू उसके अंदर आपको कोर मिलेंगी 10, जो कि बेस्ट है, राइट। क्योंकि सीपीयू के अंदर भी कोर होती है, तो आपको कोर के हिसाब से भी देखना है कि यार जितनी ज़्यादा कोर होंगी उतना ही आपका बेस्ट है, उतना ही आपका क्या है, बेस्ट। इंस्टॉल्ड इसमें आपको 8 GB रैम मिलेगी। फिर लेनोवो है आपका, 36,000 रुपीज़, 36,000 रुपीज़ में आपको मिलेगा i5, राइट। 500 GB अगेन SSD है इसके अंदर भी आपकी, प्लस 8 GB रैम है, जो आपको इसमें इंस्टॉल्ड मिलेगी। इसमें आपको क्या मिलेगी, इंस्टॉल्ड मिलेगी, मतलब आपको बाय डिफ़ॉल्ट 8 GB रैम इसके अंदर देखने को मिलेगी लैपटॉप के अंदर। बाकी जो लैपटॉप की प्रॉपर्टीज़ है वो हम यहाँ पे ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है आपकी इस पर्टिकुलर लैपटॉप की, जिस लैपटॉप को अभी हमने ओपन किया है, उस लैपटॉप की आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बॉटम में देखने को मिलेगी। आइटम का जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 kg प्लस 200 ग्राम्स आपको इसका वेट देखने को मिलेगा। जो एवरेज बैटरी लाइफ है वो 5.8 आवर्स है। ऐसे आपके पास HP के लैपटॉप हैं, 12th जनरेशन इंटेल, तो आपको रैम के साथ साथ CPU के कोर्स पे भी आपको फोकस करना है यार, कि कितने कोर हैं आपके CPU के अंदर। जितने ज़्यादा कोर होंगे उतना ही बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी।